इस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। 6 साल की बच्ची अचानक गायब और उसी परिवार से एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो जाती। एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो जाते। भागे भागे अपने गांव तरफ भी जा। खुशबू के मिसिंग रिपोर्ट है। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह। खुशबू की लाश थी। सीरियल किलर बोलते ही आपके दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति का ख्याल आता होगा जो एक वयस्क हो, जो सनकी और डरावना सा लगता हो। पर कैसा लगेगा आपको जब आपको पता चले कि एक मासूम सा दिखने वाला छोटा सा 8 साल का बच्चा भी सीरियल किलर बन सकता है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमें एक छोटे बच्चे को एक हत्यारे के रूप में देखने की आदत नहीं है, या हम देख नहीं सकते। एक ऐसी ही घटना है जो हमें ये मानने पे मजबूर कर देगी कि किलर किसी भी रूप में हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपराध की दास्तां की एक नई कहानी पे। बिहार के बेगूसराय में एक गांव है मुशहरी। इस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, पति, पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का लड़का। इस परिवार के मुखिया अपने परिवार को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूर करता था और किसी तरह अपने घर का खर्चा उठाता था। उस परिवार के बगल में ही उसके भाई का भी परिवार था। वे लोग भी काफ़ी गरीब थे। साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। हुआ ये कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। पर उसकी खबर उन लोगों ने पुलिस को नहीं दी, पर पूरे गांव में ये बात फैल गई थी, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे से काफ़ी मिलजुल के रहते हैं और किसी परिवार में कोई घटना या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हो तो पूरे गांव में इसकी खबर हो जाती है। वहीं शहर की बात की जाए तो यहाँ लोग अपने बगल में रह रहे पड़ोसी तक को नहीं जानते। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है और उसी परिवार से एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो जाती है। मगर इस बात को भी पुलिस को नहीं बताया जाता। पर पहले की तरह ही गांव के लोगों के बीच यह बात फैल गई थी। अब गांव के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। आखिर 6 महीने में एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, पर इस बात को परिवार वाले दबा रहे थे और इसकी सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई। इन दोनों बातें गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। अब साल 2007 में उस गांव में एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई वो उस परिवार की नहीं थी, बल्कि वो एक पड़ोस में रहने वाली चुनचुन देवी की थी। चुनचुन देवी की 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। पास में ही एक प्राइमरी स्कूल था और वहाँ एक चापानल था। चुनचुन देवी पानी भरने के लिए वही चापानल जाती है अपने 6 महीने के बच्चे के साथ। चुनचुन देवी अपनी बच्ची को स्कूल में लेटाकर खुद पानी भरने लगती है। तभी अचानक उसे एक घर का काम याद आता है। वो अपनी बच्ची को भूलकर वहीं छोड़ देती है और घर की तरफ जाती है। और जब वह घर पहुंचती तब उन्हें याद आता है कि खुशबू को तो उसने वहीं स्कूल में ही छोड़ दिया है। वो दौड़े दौड़े स्कूल की ओर आती है। वो देखती है कि खुशबू वहाँ से गायब है। वो चारों तरफ अपनी बच्ची को ढूंढती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो भागे भागे अपने गांव तरफ भी जाती है और वहाँ के लोगों से पूछती है। किसी को कुछ भी पता नहीं था। आखिर वो थक हार के भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुँचती है, जिसके अंडर में मशहूरी गांव आता था। वहाँ जाकर खुशबू के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। ये पहली बार था कि गांव में किसी बच्चे के गायब होने के बाद पुलिस तक पहुँची थी। तुरंत ही पुलिस गांव में छानबीन शुरू कर देती है। वो लोगों से पूछताछ करती है और गांव के आसपास भी देखती है, पर खुशबू का कहीं पता नहीं चल रहा था। पर इस पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस गांव में पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वो दोनों एक ही परिवार के थे। तो पुलिस उस परिवार के पास पहुंचती है और उस परिवार से पूछताछ करने लगती है। वो परिवार काफ़ी घबरा जाता है। फिर वे अपने 8 साल के बेटे अमरजीत को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को ये थोड़ी अजीब लगती है कि एक छोटे से बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, पर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता ये कुछ जानता हो। तो पुलिस वो 8 साल का अमरजीत से पूछती है कि बेटा, क्या तुमको पता है कि खुशबू कहाँ है? यह सुनकर अमरजीत बस हंसता है, कुछ नहीं बोलता। पुलिस फिर से उसे प्यार से पूछती है, खुशबू कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? तो वो फिर हंसने लगता है
और हंसते हंसते कहता है कि हाँ मुझे पता है। यह सुनकर पुलिस को थोड़ी सी राहत मिलती है। पर जब पुलिस उसे फिर से पूछती है कि बेटा तो बताओ खुशबू कहाँ है, अमरजीत फिर हंसने लगता है और पुलिस वालों का शक्ल देखता है और हंसते रहता है, पर कुछ बोलता नहीं। पुलिस वालों को अब लगने लगा कि शायद वे अपना समय इस बच्चे को पूछकर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि खुशबू के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था और ऊपर से वो बच्चा बस हंसे जा रहा था। फिर भी पुलिस अपने सवालों को घुमा फिरा कर अमरजीत से पूछती रहती है कि शायद उन्हें कुछ क्लू मिल जाए। इसी बीच अमरजीत बोला, मुझे बिस्किट दोगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वाले ने उसे बाहर से एक बिस्किट का पैकेट ला के दिया। फिर बोला कि अच्छा बताओ कि खुशबू कहाँ पर है। बिस्किट खाते खाते अमरजीत बोलता है, मैंने उसे खपड़ेल से मारकर सुला दिया है। ये बात सुनकर पुलिस वालों को पहले लगा कि ये क्या बात कर रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत को दोबारा पूछा। उसने यही बात दोबारा बोली कि मैंने उसे खपड़ेल से मारकर सुला दिया है। इसके बाद पुलिस वालों ने फिर प्यार से उसे पूछा कि बेटा तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है। तो अमरजीत उन पुलिस वालों को प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। पुलिस उस गड्ढे से घास वगैरह हटाती है तो वहाँ जो मिलता है उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वहाँ खुशबू की लाश थी। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए थे कि एक 8 साल का बच्चा क्यों और कैसे किसी का जान ले सकता है, और वो भी एक छोटी सी बच्ची का। ये 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज़्यादा है, और उसे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई थी ताकि कोई सुराग मिल सके। पर पुलिस को क्या पता था कि वही बच्चा एक कातिल निकलेगा। इसके बाद अमरजीत को पुलिस वालों ने खुशबू के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। अब भी अमरजीत पुलिस वालों को देखकर हंसे जा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि पुलिस क्या होता है और पुलिस स्टेशन क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया। तो वो बोला कि जब वो खुशबू को अकेले स्कूल में देखा तो उसे वो उठाकर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर उसने खुशबू का गला दबाया। फिर खेत में ही पड़े खपड़ेल से उसने खुशबू का सर फोड़ दिया। इसके बाद वह खुशबू को वहीं छोटे से गड्ढे में डाल दिया और उसे घास फूस से ढक दिया। फिर वो वहाँ से भाग गया। अमरजीत का बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आ गए जिसकी जिक्र गांव वालों ने पुलिस से की थी, और वो दोनों बच्चे अमरजीत के ही परिवार के थे। तो पुलिस को लगा कि कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने में इसी का हाथ तो नहीं है। तो फिर से पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने किस किस को ऐसे खपड़ेल से मारकर सुलाया है। यह सवाल सुनकर वो फिर से हंसने लगा और बोला कि और बिस्कुट दोगे तो और बताऊंगा। तो फिर पुलिस वालों ने बिस्कुट का एक और पैकेट मंगाया और उसे दिया। तब फिर अमरजीत ने 2 और नाम लिया जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी चचेरी बहन का। यह बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने जो बच्चा बैठा था वो एक सीरियल किलर था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार के लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन में बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की बच्ची का किया था, और उसे भी ठीक खुशबू के जैसा ही गला घोंटकर और पत्थर से मारकर किया था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्हें यह पता भी चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने किया है, क्योंकि उन्होंने अमरजीत को पूछा तो उसने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके 6 महीने बाद अमरजीत ने अपने खुद की ही 8 महीने की बहन का मर्डर कर दिया, और ये मर्डर भी उसने ऐसे ही किया, बाद में एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि अगर आपको पता था कि दोनों मर्डर अमरजीत ने ही की है, तब फिर आपने इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की। तो अमरजीत के पिता ने कहा कि जब अमरजीत ने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया था तो हमें लगा कि उसने आपसी लड़ाई में या अनजाने में ही उसकी मर्डर कर दिया होगा, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझाकर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा तो उसके बाद
उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई। वो बोला कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ़ कर दिया, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला हमारे ही परिवार के थे। इसलिए हमने इसे पारिवारिक मामला मानते हुए इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। पुलिस ने अमरजीत के चाचा और माँ बाप के बयान दर्ज किए, पर उनके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर क्यों एक छोटे से बच्चे ने उन बच्चियों का मर्डर किया? क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। तो जो ये 3 मर्डर अमरजीत ने किए, इसके पीछे कारण क्या था? और इस सवाल का जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा कि तुमने आखिर वो तीनों बच्चों को क्यों मारा? तो उसने हंसते हंसते बोला, ऐसा करने में मुझे मज़ा आता है। जब मैं उन्हें दर्द में देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को लगा कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसके बाद अमरजीत को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और काफ़ी स्टडी के बाद उन्होंने यह बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में देखने और दर्द में देखने में बहुत ही मज़ा आता है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे ये पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसे ये गलत लगा। शायद इसलिए ना तो वो पुलिस को देखकर घबराया, ना ही पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर। इन सब के बाद अमरजीत को पुलिस स्टेशन में पेश किया गया, और क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते, और 3 साल बाद उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती तब तक उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए उसके बाद की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वो साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से भी आज़ाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ एक अनजान शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। पर अभी वो कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। मगर इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम पूरी दुनिया में सबसे छोटे और सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर के रूप में दर्ज कर दिया। और आज भी दुनिया का सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम से ही है, जिसकी उम्र 7 से 8 साल की थी जब उसने एक के बाद एक 3 कत्ल किए। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे कम उम्र की सीरियल किलर की। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।